देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 34। यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापीशितो समम् यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापीशितो समम् यया हरद्भुवो भारं तां तनु विजहावजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापीशितो समम् यया हरत भूभारं यया जिससे अहरत छीन लिया भुवः संसार का भारम भार बोझ ताम उस तनुम शरीर को विजहो त्याग दिया अजह अजन माने कंटकम कांटे को कंटकेन कांटे से इव सदृश द्वयम दोनों च भी अपि यद्यपि
ईशितुः नियंत्रण करते हुए समम समान। अनुवाद। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था। यद्यपि नियमता के लिए दोनों एक से है। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदु के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सुत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़ कर अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त है, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। एक बार मद उन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के श्राप भाजन बने, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। यह कथा दशम स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता दोनों समान है, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी है, किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चूकता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वागतम उपस्थित वैष्णवजन। आज श्रीमद् भागवत कक्षा में प्रसंग चल रहा है पांडवों की निवृत्ति का। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज ने एक दिन अर्जुन से कहा कि द्वारिका जाओ और देख कर आओ भगवान का क्या समाचार है। अर्जुन जब गए, उन्हें पता चला कि भगवान तो अपने धाम में जा चुके हैं। और अर्जुन जब वहां से वापस आए, युधिष्ठिर महाराज को जब ये संदेश प्राप्त हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज ने भी निर्णय कर लिया कि जब भगवान नहीं रहे हैं तो हमें भी यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कुंती महारानी ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे तो वो भी अपना देह त्याग कर देती है। तो ये सारे पूर्व प्रसंग है, उन्हीं का अनुसंधान श्लोक है जो आज हमारा मुख्य विषय है। तो पांडवों का ये जो निर्णय है वो इसलिए था कि भगवान से उनका घनिष्ठ प्रेम है और बिना भगवान के रहना ये पांडवों के लिए तो संभव नहीं है। और खासकर कुंती महारानी, जब महाभारत में देखते हैं तो वहां ऐसा लिखा गया है कि जब धृतराष्ट्र गृह त्याग करके गए थे तो कुंती महारानी उनके साथ चली गई थी। भागवत में कुछ वर्णन अलग है, यहाँ पर बताया गया है कि वो समाधि के द्वारा अपना देह त्याग कर, जब भगवान कृष्ण स्वधाम गए तब, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कल्प की कथा है। महाभारत जो है और ये श्रीमद् भागवतम, तो ये दोनों अलग कल्प की घटनाएं हैं, इसलिए वर्णन में थोड़ा विरोधाभास दिखता है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई विरोधाभास दिखता है श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में, तो उसका एक ही उत्तर है कल्प भेद। क्योंकि महाभारत जो है ये सारस्वत कल्प की कथा है और श्रीमद् भागवत जो है ये श्वेत कल्प की कथा है। तो कभी कभी हो सकता है कि ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी दुविधा हो जाती है। जैसे बाकी लोग अभी कहते हैं ना कि सनातन धर्म में बहुत जले भी हो गया है कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ यहाँ ये लिखा है वहां ये लिखा है, लेकिन समझ नहीं होगी जब तक सिद्धांत की, तो ये सब बातें अंधश्रद्धा लगेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अभी पढ़े होंगे भागवत, तो ये प्रश्न मन में नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों, महाभारत में तो ये बताया गया है, यहाँ ये बताया गया है। तो ये सब कल्प भेद के कारण होता है। कल्प भेद में लीलाएं समान होती है लेकिन उसमें कुछ कुछ अंतर हो जाता है। तो इसी के कारण हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम इन चीजों को ठीक रूप से नहीं जानेंगे तब तक हमारा संशय जो है ये नष्ट होगा नहीं, और संशय जब नष्ट होगा नहीं तो श्रद्धा नहीं होगी, और जब श्रद्धा नहीं है तो कितना भी पढ़ेंगे सुनेंगे क्या फायदा है। तो बताया गया ना भक्ति साधु सिंधु, आपो श्रद्धा ततो साधु संग। श्रद्धा मूल है और उसके द्वारा होता है साधु संग, और तब जाके भजन क्रिया प्रारंभ होती है। तो हमारे भजन का मूल है श्रवण। श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि प्रतिदिन सुबह हम लोग श्रीमद् भागवत का सेवन करते हैं, नित्यम भागवत सेवया। इस कक्षा के माध्यम से हमें ये भागवत की सेवा का अवसर मिलता है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली है हम सब जो श्रीमद् भागवत श्रवण कीर्तन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए इस ग्रेस अरविंदाक्ष प्रभु का, इन्होंने इस सुंदर अवसर दिया है प्रतिदिन भागवत सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर सुद गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि अजन्मा है, भगवान को अज कहा गया है, अ माने जो नहीं है, ज माने जो जन्म लेता है, यानी जो जन्म नहीं लेता है उस भगवान को अज कहते हैं। और ये अजन्मा भगवान यदुवंश में जन्म लिए हैं। देखिए कितना अद्भुत वर्णन है। अजन्मा भगवान जो है वो जन्म लेते हैं, तो इसी को अचिंत्य शक्ति कहते हैं। हमारा तो सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद, यानी कि अजन्मा होने के बाद भी भगवान जन्म ले सकते हैं। तो अभी कलयुग में स्वाभाविक प्रश्न होता है ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। 16,108 विवाह करने के बाद भी वो ब्रह्मचारी है, यद्यपि उनके 10 पुत्र है और एक कन्या है। सर ये भगवान है। तो जब तक भगवान के विषय में नहीं पता चलेगा तो लीलाओं में संदेह होना स्वाभाविक है।
क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है, भागवत के प्रारंभ में बताया गया, मोह्यंती यत् सूरय। बड़े बड़े देवता लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। तो स्वाभाविक होता है संदेह भगवान की लीलाओं में, लेकिन ये संदेह जो है ये विनाश की ओर ले जाता है। निश्चित रूप से यदि भगवान के प्रति हमारा अनुकूल भाव है तो यही संदेह भगवान की कृपा से दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। और यदि आसुरी भाव से भगवान की लीलाओं में संदेह हुआ है तो उसका विनाश होता है, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए लीला तत्व जो है ये सबसे गुह्यतम है। एक होता है ना गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो भगवान की लीला सर्वोत्तम गुह्यतम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हो सकता है एक बार कोई समुद्र का जो होता है उसको क्या कहते हैं, तल, एकदम तट नहीं, तट तो किनारा हो गया, तल जो होता है कोई मनुष्य नाप सकता है, लेकिन भगवान की लीलाएं तो उनसे भी ज्यादा गहरी है। उनको समझना मतलब बिना भगवान के भक्तों से सुने इसका भाव समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रवचन कथाएं तो बहुत होती है, लेकिन भक्त केवल इस्कॉन में बनते हैं। आप समझिए, क्योंकि हर एक श्लोक पर प्रतिदिन सुनना ये कहाँ है पूरी दुनिया में। देखिए ऐसा भागवत का सेवा कहाँ होता है दुनिया में। ये प्रभुपाद जी की कृपा है हम लोग। तो इस कृपा का अनुभव नहीं करेंगे तो इसमें रस उत्पन्न होगा नहीं। तो ये 7-7 दिन का कथा बहुत होता है, लेकिन लाख लोगों की भीड़ में भी एक भक्त नहीं बनता है करोड़ों रुपए का खर्च होने के बाद। और देखिए हमारा छोटा सा सेंटर है, लेकिन सब भक्त है, 100% भक्त है ना। तो ये है श्रीमद् भागवत का असली प्रभाव, कि जब भक्त के मुख से परंपरा के माध्यम से जब सुनते हैं तो इस लीलाओं के जो गुह्य भाव होते हैं ये प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर हमारे आचार्य की टीकाएं प्राप्त है हमें। कुछ लोग डायरेक्ट जब हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आते, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लीलाओं में। बड़े बड़े देवताओं को, जैसे ब्रह्मा जी को कंफ्यूजन हुआ है। अब भगवान को अपने सखा का जूठन खाता हुआ देखा, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। सोचिए 4 सिर है, 8 दिमाग, फिर भी कंफ्यूज। और हम 2 दिमाग वाले, उसमें भी एक बंद रहता है कैसे समझेंगे भगवान को, है ना। तो होता है शिव जी भी मोहित हो जाते हैं। अब देखिए भागवत अष्टम स्कंद में कथा है, जब मोहिनी अवतार लिया तो शिव जी ने प्रार्थना किया भगवान से कि प्रभु कुछ कृपा करिए, मैंने आपके सारे अवतारों को देखा है, यही एक छूट गया है। नहीं देख पाए थे ना शिव जी, कुछ काम में होंगे व्यस्त, तो ये अवतार नहीं देखे। तो भगवान के पास गए वैकुंठ और प्रार्थना करने लगे, प्रभु एक रह गए। भगवान ने बोला ये असुरों को मोहित करने के लिए था, ये भक्तों के लिए नहीं है। शिव जी आपको नहीं देखना चाहिए। और शिव जी कहे, फिर किसी को बोलते हैं ना कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिर नहीं बताएंगे तो वो पेट में दर्द करता है। तो क्या बात होगी, हमेशा वही चिंतन रहते हैं। तो शिव जी ने कहा, प्रभु मैं समाधि में रहता हूँ, आपका नाम जप करता हूँ, और मुझे उसमें मन लगेगा ही नहीं जब तक ये रूप, वही चिंतन होगा ना, ये रूप अवतार नहीं देखा मैंने भगवान का। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं थोड़ा रेडी हो गया था, अब यहाँ पर ठहरिए। तो भगवान जब रेडी होने के लिए गए तो शिव जी को लगा कि अभी रेडी होकर आएंगे, पूरा मेकअप श्रृंगार सब करके। और उसी समय एक स्त्री उस उद्यान में आ गई और शिव जी उनके पीछे भागने लगे। देखिए काम विजयी भगवान शिव है। पार्वती जी साथ में है, अपने गण भी के साथ में, सब भूल गए। उस स्त्री के पीछे शिव जी उसको पकड़ने के लिए बहुत घूमे हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमे। सब ऋषि मुनि देख रहे थे ये शिव जी का क्या लीला हो रहा है। तो एक स्त्री के पीछे भाग रहे, और भागते भागते एक समय ऐसा हुआ कि वो पकड़ में आ गए, भगवान को पकड़ लिए ऐसे, और भगवान विष्णु रूप में प्रकट हो गए। तो शिव जी को कोई लज्जा नहीं हुई इसमें, ये मोहित हो गए थे।
वो मोहिनी जो पता नहीं चला ये यही विष्णु है, लेकिन जब भगवान अपने रूप में प्रकट हुए तो शिव जी परम आनंद में थे, क्योंकि भगवान में आसक्त होना ये तो भक्त का स्वभाव है। वो कोई सामान्य स्त्री के आसक्त नहीं हुए थे। लेकिन देखिए भगवान ने जब ये नारायण से नारी बनने का लीला किया तो शिव जी भी कंफ्यूज है, समझे। अब इसकी बात छोड़ो, ये तो फिर भी भगवान से बहुत नीचे के स्तर पर है। स्वयं बलराम जब अघासुर वध का लीला हुआ था तो हम लोग जानते हैं ये ब्रह्म विमोहन लीला के कारण भगवान ही सब बछड़े और गोप सखा के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिए थे। ये बात 1 साल तक बलराम जी को नहीं पता चली। सुखदेव जी कहे भगवान का प्रथम एक्सपांशन वो बलराम जी को नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बलराम जी ने अचानक देखा कि जब गोचारण करके आते थे शाम को संध्या समय जब वापस, तो पहले ब्रज में पिक्चर क्या होता था कि सारे ब्रजवासी जो माताएं थी, जो गोपी थी, सबकी नजर भगवान कृष्ण पर रहती थी, क्योंकि सुबह से गए हैं, जब शाम को लौटते हैं पूरा दिन भगवान को नहीं देखे। तो अब उसका इच्छा था कि अब तो कृष्ण है, तो पूरा ब्रज उसका फोकस रहता था कृष्ण के ऊपर। लेकिन जब से ब्रह्म विमोहन लीला हुआ और अघासुर वध, ये दोनों के बीच का ये अंतर था 1 साल का, तो उसमें क्या, अब ब्रह्मा जी ने सब चुरा लिया तो जितने भी बछड़े और गोप सखे तो कृष्ण ही थे। तो उस समय क्या होता था कि जब वो बछड़े वापस आते थे तो गाय अपने बछड़े में वो स्नेह दिखाती थी, गोपी जनों का अपने पुत्रों के प्रति वो स्नेह था जो स्नेह उनका पहले कृष्ण में था। लेकिन अब पिक्चर ये था कि जब लौटते थे तो कृष्ण तो अकेले घूमते घूमते आ रहे, सबका फोकस अपने अपने पुत्रों पर है, गाय अपने बछड़ों पर, ये गोपी जन अपने पुत्र पर। अब ये देखकर बलराम जी को आश्चर्य लगा कि ये हो क्या रहा है, ये कृष्ण का वैल्यू डाउन हो गया क्या? पूरा ब्रज जिसका फोकस कृष्ण था अब ये बछड़े और गोप सखा हो गए। तब जाके एक कोने में ले गए बलराम जी, तो बोले कन्हैया ये क्या लीला क्या हो रही है? अरे बोले वो हमारा जो बड़ा बेटा है ना, यानी ब्रह्मा जी, भगवान प्रथम पुत्र है ना, वो बोले बेटा थोड़ा बिगड़ गया था, तो उसको सिखाने के लिए ये पूरा लीला मेरे ही स्वरूप है, इसलिए मेरे अंदर जैसा प्रेम था इनका यही प्रेम बछड़े में हो गया है गाय का, और गोपी जन का अपने पुत्रों में हो, क्योंकि मैं ही हूं, ये मेरे ही सारे स्वरूप है। बात ये है कि बलराम जी को ये पता नहीं चला। समझ लो, ब्रह्मा जी जब भगवान की लीला में मोहित होते हैं ना, ये बहिरंगा शक्ति के कारण हो जाता है, लेकिन बलराम जी का मोहित होना ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रभाव है। कि जब गोलोक धाम में भी जब भगवान की लीलाएं होती है तो अंतरंगा शक्ति जो है ना, ये बलराम जी समेत सबको आवृत कर लेती है। क्यों? नहीं तो लीला हो ही नहीं पाएगी, तो उसको पता ही चल जाएगा सब चीज, तो फिर लीला कैसे हो सकती है? तो इसलिए अंतरंगा शक्ति इस प्रकार से सबके ऊपर छाई रहती है। योग माया, यहाँ महामाया में है हम, वो योग माया में। तो सोचिए बलराम जी तक को जब पता नहीं चलता है भगवान की लीलाओं का, तो क्या कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ के समझ पाएगा इसको? लेकिन ये सबसे बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की कि जिन्होंने इस भागवतम को अपना तात्पर्य दिया है। देखिए एक सुंदर श्लोक हम कई बार कथाओं में कहते हैं, भागवत के मंगलाचरण में है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुर सिकाबुर्भाव का। तो ये भागवत का परिचय कि भागवत वेद का एक परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। तो हम जब देखते हैं कि कोई फल जब पेड़ पर लगा है तो वो पेड़ पर जब पक जाता है ना तो बहुत मधुर हो जाता है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम जो है ये अपने आप में मधुर है, भागवत का स्वभाव ही है मधुरता। और ये फल जब कोई शुक, कोई तोता जब उसको चोंच मार देता है ना, तो ये फल क्या होता है और मधुराति मधुर हो जाता है। हम लोग जब पेड़ पर देखते हैं किसी पक्षी ने खाया है तो ये मधुर है तो उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी की कलम चली इस भागवतम पर तो ये मधुराति मधुर हो गया। और नहीं तो मैं
जब भी भागवत के ऊपर बोलता हूँ एक विचार आता है कि हमारी योग्यता क्या है भागवत बोलने की। ये सुखदेव जैसे महापुरुष बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी जैसे महानुभाव बोल रहे हैं, हमारा क्या योग्यता है भागवत बोलने का? लेकिन ये योग्यता प्रदान करने वाले प्रभुपाद हैं। इस चीज को हम कभी नहीं भूल सकते हैं? नहीं तो कभी हमारी बात हमारे घर वाले नहीं सुनते। आज इतने लोग सुन रहे हैं, ये किसकी कृपा है? प्रभुपाद जी, आचार्यों का ये कृपा है। और जब तक इसे नहीं समझेंगे, इस कृपा का अनुभव अपने हृदय में नहीं करेंगे, शास्त्रों का तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। देखिए, पढ़ लेना, याद कर लेना, नॉलेज इकट्ठा कर लेना अलग बात होती है। ये नॉलेज हो गया, ज्ञान नहीं कहते इसको। लेकिन नॉलेज का ट्रांसलेशन ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब आचार्यों का कृपा हो जाता है ना, तो स्वतः स्फुरित होता है ये ज्ञान। हम लोग गुरु वंदना में गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु का असली कृपा ये नहीं है कि गुरु जी आके पूरा ऐसा ज्ञान प्रकट हो, गीता पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, भागवत पढ़ने का नहीं, सब प्रकट हो गए, ऐसा नहीं होगा। दिव्य ज्ञान प्रकाशित का अर्थ होता है कि ऐसे ज्ञान के लिए कृपा करते हैं गुरु कि जिसको वह पढ़ेंगे तो उसका तात्पर्य आपके हृदय में प्रकट होगा। ये क्या कहना चाहते हैं? फिर आचार्यों की टीकाओं में देखें, वो विचार सिमिलर हो जाएगा आपका। ये गुरु का कृपा है। तो प्रभुपाद जी का क्या धन्यवाद करें हम कि इतना बड़ा महान उपहार हमें दिया है श्रीमद् भागवत के रूप में। कि ये लीला देखिए, बड़े बड़े महाजन कंफ्यूज है। यहाँ पर सूत जी ने जब ये बात बताई शौनकादि ऋषियों को कि भगवान कृष्ण के साथ जितने भी यादव वंशी जो थे, यदु वंशी, ये सब उन्मत्त हो गए थे नशा करने के कारण। अब सबसे पहला मगज में बॉम्ब फूटेगा कि भगवान के साथ रहते थे फिर भी नशा करते थे, है ना? तो फिर दिमाग का कीड़ा दौड़ेगा, तो उससे तो हम अच्छे हैं ना, 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, ये यादव नहीं करते थे। समझे? तो ये संशय में नहीं जाना है। तो इससे पूर्व की जो बातें हैं या उसका सिद्धांत समझना पड़ेगा। सबसे पहले यदुवंशी थे कौन? अब भगवान कृष्ण जन्म की कथा जब सुनेंगे, जब पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई, तो सारे देवतागण भी थे साथ में। ब्रह्मा जी, शिव जी सब क्षीर समुद्र के तट पर गए और वहां जाकर जब प्रार्थना की गई भगवान से, तो भगवान ने क्या कहा ब्रह्मा जी से कि आप इन सारे देवताओं को कहिए कि यदुवंश में जन्म ग्रहण करें, क्योंकि मैं जल्द ही प्रकट हो जाऊंगा अपनी अपनी प्रियाओं के साथ, अपनी पत्नी के साथ यदुवंश में प्रकट हो जाए। तो ये देवतागण थे सब जो यदुवंश में प्रकट हुए। अब इसका भी एक बहुत सुंदर बात हमारे आचार्यों ने बताया है कि कौन कौन से देवता भगवान की लीला में सम्मिलित होते हैं। तो जो देवता जिसका अंतिम जन्म होता है, कभी कभी क्या होता है, स्वर्गलोक से भी सीधा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे तो पृथ्वी सर्वोत्तम है भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन स्वर्ग में भी भक्ति का अवसर मिलता है। मतलब कि बहुत निकटतम जिसका भक्ति परिपक्व हो गया है, भगवत प्राप्ति के जो निकट है, तो उससे स्वर्ग में देवता बनाया जाता है। वहां भी कैटेगरी होती है, भोगी देवता अलग होते हैं जो कर्म से बने, ये भक्ति के कारण बनने वाले देवता अलग होते हैं। और वो देवता जब पृथ्वी देवी या कोई प्रार्थना करता है भगवान से, और भगवान का जब अवतार होता है, वो देवता उस लीला में प्रकट होते हैं और भगवान का सहयोग पाकर फिर भगवान के धाम चले जाते। ये उसका प्रोसेस है। आएंगे तो पृथ्वी पर ही, लेकिन वो वाया स्वर्ग होके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्ग लोक में है तो भजन नहीं होता है। आज तक हम लोग यही सुने हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के विशंति। ये कर्म का सिद्धांत है कि कर्म के द्वारा जो देवता बनते हैं उनका पतन होता है, लेकिन भक्ति के कारण जो देवता बने हैं वो भगवान की लीला में सम्मिलित हुए बिना भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवान उसको अवसर देते ही, जैसे ये यदुवंश में प्रकट हुए। तो ऐसे ही जो देवता थे भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये यदुवंशी के रूप में आए थे। अब भगवान का मुख्य प्रयोजन क्या था? भूभार हरण। इस पृथ्वी पर जो भी राजा थे, जरासंध, शिशुपाल आदि,
तो इन राजाओं ने अपनी सेना इतनी बढ़ा दी थी कि ये पृथ्वी पर भार रूप बन गई थी, और इसको नाश करने के लिए भगवान को यहां पर प्रकट होना था। अब देखिए, आप विचार करिए, महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। जरासंध एक बार आता था ना जब भगवान से लड़ने, 23 अक्षौहिणी अकेला लेकर आता था। सैन्य बल कितना बढ़ाए थे वो? 17 बार आया, ऐसे टोटल 18 बार, तो 18 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता था। और राजा भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन ये सब असुर थे जो राजा के वेश में इस पृथ्वी पर शासन करने लगे थे। तो इसलिए भगवान को ये भूभार हरण करना बहुत ही आवश्यक था, यही अवतार का प्रयोजन था। इसलिए भगवान ने जब सारे राजाओं को, किसी राजाओं को महाभारत युद्ध के माध्यम से, किसी राजाओं को ये जरासंध इत्यादि को अलग अलग लीलाओं के माध्यम से ऐसे इकट्ठा कर करके भगवान ने इन सारे राजाओं का वध करके पृथ्वी देवी का दुख दूर किया। अब समस्या ये थी कि भगवान के जो थे नारायणी सेना, यही एक अक्षौहिणी थी खुद की, तो भगवान ने सोचा ये भी भार ही है। देखिए, जैसे उन राजाओं की सेना भार थी ना, वैसे नारायणी सेना भी भार रूप ही थी, क्योंकि अब तो ये सारे राजा नहीं थे, अब असुर का नाश हो गया। तो ये लोग उत्पात करने लगे, यादव। क्यों? बोले अब सारी पृथ्वी में हमारे जैसा शक्तिशाली कोई है नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, मद उन्मत्त। मद कहते हैं अभिमान, और उन्मत्त का अर्थ तो आप समझते हैं कि जब अभिमान सर चढ़ जाता है, तो जो नशा जब चढ़ जाता है तो उन्मत्त हो जाता है व्यक्ति। ऐसे ये मद से उन्मत्त हो गई। क्या मद था? धन इनके जितना किसी के पास नहीं था भारतवर्ष में, सोने की नगरी में रहते थे ना। और दूसरा, कंट्रोल नहीं था। ऐसे राजा भगवान थे, लेकिन अब ये लोग समझने लगे थे कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि कभी हारे नहीं थे ना, नारायणी सेना का कभी पराजय नहीं हुआ है। तो एक तो धन का अभिमान था, ऊपर से भगवान के साथ रहते थे, और तीसरा शक्ति का अभिमान था, हम बहुत बलवान हैं। तो भगवान अपने जन्म में कभी अभिमान सहन नहीं करते। भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त में अहंकार, तो ये तो भगवान सह नहीं सकते, किसी न किसी माध्यम से दूर करते हैं। तो ये एक कारण है, बाहरी कारण, कि यादवों का नाश भगवान ने क्यों करवाया। तो ये सब मद था, धन का भी था, नशे का भी था। नशा भी करते थे, प्रभुपाद लिखे हैं यहाँ। ये शराब और मादक द्रव्यों का सेवन करने से अछूते नहीं थे। अब इसमें बहुत बड़ा विवाद हो गया था गुजरात में। एक कथाकार ने बोल दिया बलराम जी शराब पीते थे तो खत्म, क्योंकि तत्व न बोलने वाले को पता है, न सुनने वाले, दोनों एकदम उल्लू की तरह थे। सब है। तो देखिए, समझने की आवश्यकता है कि यादवों के विषय में जब बताया गया है कि ये नशा करते थे, लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। ये भी एक नीति है, सिद्धांत है। अब ये भगवान के साथ रहते थे, तो इनका नशा करना और नशे के द्वारा नाश होना, ये भगवान की ही इच्छा थी, भगवान की ही लीला थी। क्यों? क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेकर आते हैं, तो अपने सहयोगी जन को जब भगवत धाम ले जाना है, तो किसी न किसी माध्यम से उसका विनाश करवाते हैं भगवान। उसको ले जाने का, ये केवल ले जाने का लीला, जैसे लाने का लीला था भगवान का, ये वापस ले जाने का। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, अरे ऐसा क्यों किया भगवान। अब देखिए, भगवान जब राम रूप में प्रकट हुए तो सरयू के माध्यम से लेके गए ना सबको अयोध्या। तो ऐसे यहाँ पर यदुवंश के नाश के द्वारा, ये मौसम लीला के द्वारा भगवान ने इनको भगवत धाम ही दिया है। और दूसरा एक कारण इसमें था गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में आए और गांधारी से मिले, उसको इतना क्रोध आया। गांधारी समझती थी कि ये कृष्ण के कारण ही मेरे 100 पुत्र गए हैं, नहीं तो पांडव बेचारे नहीं, वो तो माफ कर दे, क्षमा, भक्त है ना। तो भक्त में जितना दया होता है, भगवान में उतना नहीं होता है। भगवान किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं चलेगा, लेकिन भक्त नहीं चलेगा। आने दो। प्रभुपाद ने लिया था।
अब प्रभुपाद योग्यता देखते तो हम लोग का क्या होता बताइए। है ना? तो भक्तों की करुणा से ऊपर किसी की करुणा नहीं है। तो इसलिए भगवान ने जब गांधारी की बात सुनी, भगवान समझ गए ये 100 पुत्र जिसने खोए उसका दुख क्या है, और सहज गांधारी के मुख से एक शाप निकल गया कि मेरे परिवार का जैसे विनाश हमने देखा है, कृष्ण तुम भी अपने परिवार का विनाश देखोगे। लेकिन देखिए भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। भगवान ने सोचा भक्तों के लिए मैं अपना पूरा यदुवंश कुर्बान कर सकता हूं, ये पूरा यादव वंश। अब गांधारी ने शाप दे दिया कि आपका वंश भी इसी तरह आपस में लड़के नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा मंजूर है, लेकिन पांडवों का बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। हा? इस 5 पांडवों के ऊपर पूरा यदुवंश न्योछावर है। ये भक्तवत्सल है। हम लोग जब पढ़ते हैं भगवान भक्तवत्सल है, पढ़ के निकल लेते आगे, कितने भक्तवत्सल है भगवान, ये इस लीला के माध्यम से पता चलता है। सोचिए 5 पांडवों के लिए ये 56 करोड़ थे यादव, 5 भक्तों के लिए 56 करोड़ यादवों का विनाश भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जब शाप निकल गया, जब होता है ना क्रोध में होते हैं तो कुछ भी निकल जाता है। गांधारी को बहुत पश्चाताप हुआ, अरे मैंने द्वारकाधीश से क्या बोल दिया। वो जाके कहा प्रभु क्षमा करिए, मैं अपना शाप वापस ले लेते, मैं बहुत क्रोध में थी जो ऐसा मेरे मुख से निकल गया। भगवान ने कहा नहीं, अब इसको वापस नहीं किया जा सकता, मैं ये स्वीकार करता हूँ। आपके हृदय में पीड़ा हुई है ना, मैं ये स्वीकार करता हूँ। अब सोचिए अपने ही वंश को अपनी नजर के सामने नष्ट होते हुए देखना, इससे भारी पीड़ा एक व्यक्ति के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये हम लोग केवल कथा बोलते सुनते हैं, एक बार इसका फील करिए। जब अपने ही 100 पुत्रों को, अपने ही पौत्रों को जिसने मरता हुआ देखा है, उसकी पीड़ा क्या होगी। भगवान ने सोचा कि आपको पीड़ा हुई है ना मेरे भक्त के माध्यम से, मतलब पांडव के कारण ये पीड़ा हुई है, तो ये श्राप में स्वीकार करता हूं कि मैं अपने कुल का भी विनाश देखूंगा। अब देखिए 56 करोड़ थे यादव, और उसका विनाश भगवान ने देखा। भगवान के सामने ही लड़ रहे थे प्रभास क्षेत्र में सब। हालांकि भगवान सब दुखों से परे है, लेकिन गांधारी का श्राप भी भगवान ने स्वीकार कर लिया, ये विफल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक कारण था कि यादवों में लड़ाई हो गई और इसका, लेकिन मेन उद्देश्य था कि इस माध्यम से उसको भगवान के धाम में ले जाना था। तो यही अलग अलग लीलाओं में भगवान अलग अलग माध्यम से अपने भक्तों को वापस ले जाते हैं। तो इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, भगवान के साथ रहते थे तो होता है, लीला में सब कुछ संभव है। तो ये प्रश्न हमने किया था एक बार हमारे गुरु महाराज से, तो महाराज ने बताया कि जैसे एक जादूगर होता है, हम लोग जब जादूगर देखने जाते, हम लोग देखे ना जादूगर है, तो वो काट देता है व्यक्ति को बीच में। अब ये तो दिखता है सत्य, 2 पार्ट कर देता है, दिखता है ना, लेकिन क्या वास्तव में ये पार्ट होते हैं? एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है ना, ये कितना भी दिखा दे लेकिन ये कटिंग असली नहीं हुआ है। उसी तरह से भगवान की ये जो लीलाएं हैं, ये दिख रही ऐसी हो रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अब देखो सिंपल उदाहरण ले कि मरना तो है ही एक दिन सब, अब वो किसी भी माध्यम से मरे, चाहे वो अकस्मात से चला गया, बीमारी से चला गया, माध्यम कोई भी। अब कोई सोचे नहीं हमको बीमारी आना नहीं, तो क्या मरेगा नहीं वो, है ना। ऐसे मान लीजिए मौसम लीला नहीं हुआ होता तो किसी ना किसी माध्यम से उसको वापस तो जाना ही था, जब भगवान लेकर आए हैं तो ये सब लीलाओं का एक उद्देश्य भी होता है, शिक्षा। तो भगवान ने कहा कि देखो जब धन ज्यादा बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, तो मेरे कुल का भी विनाश हुआ है, आप अपने कुल को नहीं बचा सकते हैं बिना कृष्ण भावनामृत के। समझे, कलयुग में अपने परिवार की यदि वो सुरक्षा चाहते हैं तो उसकी सुरक्षा यही है कि परिवार को भक्त बना दो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? आज बताइए ड्रग्स ये सब नशे इतने मिलते हैं मार्केट में खुले, आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ करेगी? अब हमको पता है कहाँ मिलता है, तो सरकार को नहीं पता है, पुलिस को नहीं पता है, सब जानते हैं। सरकार से आशा मत रखिए कि वो सुरक्षा करेगी।
या कोई परिवार, मान लीजिए किसी परिवार में एक बच्चा ड्रग्स लेता है, परिवार क्या कर सकता है? कितने माता पिता अल्लाह के पास आते हैं ना, प्रभु जी इसको सुधार, इसको बात तो बताइए। परिवार के पास वो सामर्थ्य नहीं है उसको चेंज करने का, उसका चेतना केवल कृष्ण भावनामृत से ही चेंज हो सकता है, तो भक्त बन सकता है। प्रभुपाद जी ने बनाया, कितने हैप्पी बना दिए हिप्पी को। हिप्पी हैप्पी क्यों बने? ये कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। तो इस लीला के माध्यम से भगवान भी ये समझाते हैं, परिवार की सुरक्षा चाहते हो उसे भक्त बना दो। फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा नशा नहीं, क्यों? यहाँ के डेली सुनेगा 4 नियम है ना, बार बार तो सुनेगा, तो उसे लगेगा हाँ ये नहीं करना है। भक्तों के संग में सब नहीं चलता है। ये पिता कितनी बार अपने बेटे को बोलेगा नशा नहीं करना चाहिए, यहाँ डेली सुनेगा नहीं करना चाहिए और वो बदलेगा। देखिए इसको प्रमाण है इसका। तो इसलिए ये लीला के माध्यम से भगवान ने शिक्षा दी है। लेकिन अब दूसरी बात ये श्लोक में जो बताई जा रही है, एक तो ये समझ में आ गया क्यों भगवान ने ऐसा लीला किया है, वो ले जाने के लिए सबको अपने धाम में। और भगवान का ये भाव था कि माध्यम तो कुछ ना कुछ होना ही है, तो यही लीला कर दिया गांधारी के श्राप को सत्य करने। नहीं तो कोई कहे भाई ऐसे भी ले जा सकते ना, सरयू के माध्यम से गए तो समुद्र में डुबा देते, सब चले जाते। नहीं, गांधारी का श्राप जो था भगवान ने स्वीकार किया। हालांकि भगवान को कोई श्राप लगता नहीं, भगवान को कोई श्राप दे भी नहीं सकता, लेकिन ये अपने भक्त के प्रति उनकी करुणा प्रेम था कि जिसके कारण उस श्राप को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो देखिए भगवान हमारे लिए अपने कुल को भी छोड़ने के लिए तैयार है, और हम भगवान के लिए बेड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मंगल आरती है ना, होता है कि नहीं? तो जो भक्त मंगल आरती करते हैं वास्तव में वो कलयुग के सक्षम योद्धा है, क्योंकि वो अपना सब सुख त्यागते हैं कृष्ण के लिए। नींद का सुख सबसे अच्छा होता है ना, और उसी में ठंडी में एकदम चादर ओढ़ के बहुत बढ़िया सुख है सोने का। लेकिन उस सुख का भी त्याग करता है भक्त कृष्ण के लिए। ये भाव से जब मंगल आरती होगी ना, ये व्यक्ति कभी सो नहीं, बिना अलार्म के उठ जाएगा सुबह में। तो ये जो लीलाएं होती है ना, इनसे हमें भगवान के गुणों का चिंतन करना है कि भगवान के क्या गुण है हम लोग के प्रति। ये पांडवों की जो कथा हम सुन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अपने भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करता है। ये जब चिंतन करते हैं ना, तब हमारे अंदर उत्साह आता है। जब भगवान हमारे लिए इतना करने के लिए तैयार है, तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए भगवान की सेवा के लिए? फिर फोन करके बुलाना नहीं पड़ेगा, प्रभु जी आइए सेवा है। और प्रभु जी रेडी होंगे, क्या सेवा करना है तो बताइए, है ना। ये हमारा मिशन है कृष्ण भावना में। तो भगवान ने ये लीला किया, तो इससे संदेह था शौनकादि ऋषियों को। तो इस संदेह को मिटाने के लिए सुत जी ने श्लोक बताया है, और इसमें उदाहरण दिया है कंटकम कंटके नैव, यानी कि एक कांटे से कांटे को, जैसे आप चलकर जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभ गया, अभी उस समय तो सुई कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो अभी उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा चाहिए, है ना। बहुत ही सुंदर विवरण दिया गया है कि एक दोनों है तो एक ही चीज है, कांटे ही दोनों। एक कांटा जो है पीड़ा देता है और दूसरा सुख देता है। तो ये कांटे का अर्थ होता है जीव। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, एक आसुरी वृत्ति के हैं, एक देवी प्रकृति के। अब आसुरी प्रकृति वाले जो है ना, ये पैर में चुभने वाला कांटा है। पैर में जो कांटा चुभता है, ये क्या करता है? पीड़ा देता है। ऐसे ही संसार में प्रकट होकर जो जीव भगवान के आदेश से विपरीत चलते हैं, प्रकृति से विपरीत चलते हैं, ये सब भगवान को कष्ट देने वाले हैं। और एक दूसरे जीव है देवी प्रकृति वाले, जो कि भगवान की सेवा करते हैं, प्रकृति के नियमों में रहते हैं। तो ये व्यक्ति भगवान को सुख देते हैं, मतलब वो अच्छा, वो जो कांटा है दूसरा जो हम निकाल लेते हैं, ये वो कांटा है। तो कांटे से ही कांटे को निकालने का अर्थ है कि भगवान ने अपने ही जनों के माध्यम से दुष्टों का विनाश करवाया। मतलब ये जो यादव थे ना, इन सबको इतना सक्षम शक्तिशाली क्यों बनाया भगवान? दुष्टों का विनाश करने। लेकिन जब वही दुष्ट बन गए, मतलब
कांटा हम यूज करते थे कांटे को निकालने, अब उसको फेंका, फिर चले, फिर वही कांटा चुभ गया, तब क्या करना, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इस संसार में जो देवता है और दानव, भगवान के लिए दोनों समान है, क्योंकि दोनों जीव हैं। और गीता में तो बोल दिया है भगवान ने, ममेव अंश, मतलब सारे जीव है ये मेरे अंश है। ऐसा नहीं कि देवता मेरे अंश है, असुर नहीं है, सब भगवान के अंश है और भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। तो लीलाओं में तो विपरीतता दिखती है, हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं भगवान, असुरों को मारते हैं। तो ये भी, इसमें भी एक असमानता का भाव, सप्तम स्कंद के प्रारंभ में ये भी प्रश्न हुआ है कि ये असमानता क्यों है भगवान। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं ना नारद जी से, ये देवताओं का पक्ष लेते दिखते हैं हमेशा और असुरों को। तब जाके नारद जी इसका रहस्य उद्घाटन करते हैं कि देखो, भगवान चाहे किसी को अपनी शरण में ले या किसी को मारे, होना तो दोनों का कल्याण है। अब पूतना को भगवान ने मारा तो क्या किया, लेबे धात्रिम गति, उसको तो मां बना दिया ना। सोचिए, मारने आई थी उसको भी मां का गति दिया है, तो ऐसा मृत्यु कोई समस्या हो सकता है। भगवान के हाथ से जो जो भी असुर मरते हैं ना, उसको मिनिमम फल हम गिनेंगे, साहित्य मुक्ति तो मिलता ही। जिस मुक्ति के लिए योगी जन इतना लाखों साल तप करते हैं, वो भगवान के हाथों से मरने मात्र से हो जाती है असुरों की, इसमें हानि क्या है। और देवता जिसका पक्ष लेते हुए भगवान दिखते हैं, क्योंकि वो भगवान को शरणागत है और भगवान का भजन करते हैं। अभी देखो, भगवान का सीधा सिंपल नियम है, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका पक्ष लूंगा। भगवान वो नहीं देखते असुर है या ये देवता है। अभी ऐसा देखते तो प्रहलाद महाराज के ऊपर क्यों कृपा करते भगवान, वो तो असुर है ना प्रहलाद महाराज। विभीषण कौन है, विभीषण जी भी असुर है। आप भागवत के 6ठ स्कंद के एंड से प्रारंभ करिए वृत्रासुर जी से, बाद में बलि महाराज की कथा तक भगवान ने सब असुरों के ऊपर ही कृपा किया है कि नहीं। तो देखिए, भगवान में भेद नहीं है, क्योंकि भगवान का एक नियम है, जो मेरी शरण में आएगा उसका कल्याण होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का जीव क्यों। इसलिए ये उदाहरण यहां दिया गया है, कांटे से कांटे को निकालना। उसी जीव को माध्यम बनाकर भगवान दूसरे जीव को शुद्ध करते हैं। असुरों को मारना मतलब उसका प्योरिफिकेशन कर रहे भगवान। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और संदेह इसमें भी नहीं होना चाहिए कि अपने जन भी यदि कोई गलती करेंगे तो उसको दंड देना अनिवार्य है। एक नीति ये भी है भगवान में, अपना ही कोई व्यक्ति है यदि वो बिगड़ गया है तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर नहीं हमारा है ना, अपने व्यक्ति को भी दंड आवश्यक है यदि वो बिगड़ रहा है तो ये सब शिक्षा है। तो इस श्लोक में दो चीज है, एक, आप कौन सा कांटा बनना चाहते हैं चुभने वाला या निकालने वाला, और निकालने वाला बनेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, है ना। और दूसरी चीज, भगवान सम है सब जीवों के प्रति, उसमें विषमता का कोई भाव नहीं है। ये तो यही भाव है श्लोक का। आगे भी बहुत सारी बातें हैं, अभी हमारा समय हो चुका है, हम यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न, भगवान की जो सेना है कभी हारती नहीं, तो भगवान ने कौरवों को सेना दी, कैसे हारती? वो इसलिए हारी थी क्योंकि उसको हारना ही था। तब तक तो वो विश्व विजयी थी, लेकिन भगवान को पता था कि दुर्योधन का बल यदि बढ़ेगा नहीं तो युद्ध के लिए तैयार होगा नहीं। और भगवान का प्लानिंग ये था कि एक एक व्यक्ति को जाकर मारेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो महाभारत के माध्यम से सबको इकट्ठा कर लेते हैं, और भार रूप तो सब सेनाएं थी ही, उसमें नारायणी सेना भी आ गई, तो भार तो उसका भी कम करना ही था। इसलिए भगवान ने दे दिया दुर्योधन को कि ये तुम रखो। और ऐसा नहीं कि पांडवों के पक्ष वाले भी नहीं मरे, 5 पांडवों के अलावा सब मर चुके हैं, कुछ 2-5 एकल दोकल लोग बच गए थे। तो ये सबका भार उतारना ही था भगवान को, इसलिए नारायणी सेना को भी युद्ध में उतार दिया भगवान ने।
नहीं तो भगवान बोले थे ना, मैं तो किसी का पक्ष लूंगा नहीं, तो सेना भी क्यों दूंगा। लेकिन एक लीला भगवान ने किया, दुर्योधन को मांगने के लिए कहा, अर्जुन को मांगने के लिए कहा, तो अर्जुन ने भगवान का चयन किया, दुर्योधन ने सेना का चयन किया। तो दुर्योधन असुरी वृत्ति वाला था, वो चाहता था कि मेरा बल बढ़ेगा तो मेरा विजय हो जाएगा। अर्जुन भक्त थे, वो जानते थे बल बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, भगवान अपने पक्ष में होने चाहिए, है ना। तो नारायणी से एक विचार आचार्य ने दिया है कि नारायणी सेना ने भी भगवान का पक्ष छोड़ दिया, इसलिए पराजय का सामना करना। और अब तक जो युद्ध लड़े थे नारायणी सेना ने, उसमें भगवान साथ में थे। तो चाहे अर्जुन हो या नारायणी सेना हो, सबका बल तो कृष्ण ही है। जब तक कृष्ण नहीं है तो पराजय आएगा ही ना। तो इसलिए हमें सब कुछ जाने देना है अपने जीवन से, भगवान को कभी नहीं जाने देना है। यदि कृष्ण अपने पक्ष से चले गए ना, फिर नहीं जीत सकते हैं माया से, है ना। तो नारायणी सेना भी गई कृष्ण को छोड़कर, तो पराजय, क्योंकि सबका सामर्थ्य भगवान है। ठीक है। शिव जी मतलब जो मोहित हुए तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के माया की, हाँ, अंतरंगा शक्ति से वो वैकुंठ में हुए थे ना। देखिए शिव जी इतने महान व्यक्तित्व है, वो ऐसे ही हमारी तरह कहाँ माया में है। जिसने काम को स्वयं जीत लिया है वो एक स्त्री में मोहित हो सकते हैं। एक भक्त कहीं आसक्त होता है तो केवल भगवान में होता है। वो भले मोहिनी रूप है लेकिन है तो भगवान ना। तो भगवान में आसक्त होना ही भक्ति है। इसलिए वहां शिव जी को, सुखदेव जी लिखे कि शिव जी को लज्जा नहीं हुई इससे, क्योंकि भगवान में आसक्त होगा, यही तो भक्त का लक्षण है। और शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है माताएं? ब्रह्मा जी प्रभु जो बहिरंगा शक्ति से, वो ब्रह्मा भी तो भगवान के ही भक्त है। नहीं, ब्रह्मा जी जीव तत्व है, शिव जी महत तत्व है। तो ब्रह्मा जी का स्वाभाविक रूप से महामाया से मोहित होना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जीव महामाया से ही मोहित होता है। ब्रह्मा भी मोहन लीला बहिरंगा शक्ति से हुए थे। वही में वो बहिरंगा शक्ति से हुई है। भगवान की लीला में योग माया है, लेकिन ब्रह्मा जी जिस भाव से उसमें उसका अट्रैक्शन हुआ था कि ये भगवान है या नहीं, ये उसकी बहिरंगा शक्ति के कारण हुआ। संदेह हुआ था ना उनको, क्योंकि देखिए हर ब्रह्मा भक्त नहीं है। प्रतिकल्प में जो ब्रह्मा जी आते हैं, अभी हमारे जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, ये भक्त है। लेकिन हर बार, क्योंकि ब्रह्मा एक पोस्ट है, जो 100 बार इंद्र की पोस्ट पर बैठेगा वो ब्रह्मा बनेगा। तो जीव तत्व है और सारे जीव एक एक बार तो ब्रह्मा बने ही है। तो ऐसा नहीं कि वो कभी कभी अपने ऐश्वर्य से इतने मतलब वो हो जाते हैं ब्रह्मा जी भी, तो उसको भी शिक्षा देने के लिए भगवान कभी उसे भी दंड देते हैं। ऐसे पुराणों में बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन जो भक्त ब्रह्मा होते हैं ये भगवान की लीलाओं में सहयोगी होते हैं। तो सारे ब्रह्मा भक्त है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी तो जीव तत्व है। कोई जीव ही ब्रह्मा की पोस्ट पर आता है ना। और शिव जी में क्या है, वो तो जीव तत्व है, शिव जी तो सदा से महत तत्व वही है। ऐसे सिमिलर एक भगवान ही है, भगवान का ही दूसरा रूप है शिव, है ना। तो उसमें बहिरंगा शक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के भीतर है और बहिरंगा शक्ति का प्रभाव ब्रह्मांड के भीतर ही रहेगा, इसलिए ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं जल्दी। यशोदा मैया भी जीव तत्व है ना, वो भी उनको भ्रम हुआ था। नहीं, यशोदा जी को जो भ्रम है लीलाओं में, ये अंतरंगा शक्ति के कारण है। क्योंकि यशोदा जी भगवान की नित्य माता है ना गोलोक में। तो गोलोक में जो जीव है उसमें दो भेद बताए गए हैं। एक होता है स्वरूप सिद्ध और एक होता है काय व्यूह। काय व्यूह का अर्थ होता है जो भगवान के शरीर से ही प्रकट, जैसे भगवान कृष्ण है तो गोप सखा उनके काय व्यूह है, वो उनसे ही प्रकट हुए। जैसे अष्ट सखी है तो श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट हुई। ये जीव कभी आए नहीं है इस संसार में, पहले से ही भगवान के धाम में ही है सब, क्योंकि वो भगवान से ही प्रकट है। तो वो पूरा साम्राज्य अंतरंगा शक्ति का है। और स्वरूप सिद्ध किसे कहें, जो थे भौतिक जगत में लेकिन भगवान का भजन करके वो भगवान के धाम को प्राप्त किए हैं। तो ये भी सब भेद है जीवों के लिए। नित्य
मुक्त, नित्यबद्ध, ये सब। तो इसलिए हमें समझना चाहिए जो यशोदा जी है, गोपीजन है, गोप सखा है, ये कभी कर्म बंधन वाले जीव नहीं है। संज्ञा तो उसकी भी जीव ही माना जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट भगवान से उनका प्रागट्य हुआ है। हाँ, इसलिए समझने के लिए उसको जीव कहते हैं, बाकी वो जीव है नहीं, वो भगवान का ही प्रागट्य है, भगवान का ही विस्तार है, जिसको स्वांश कहा जाता है। जैसे गीता में भगवान का ममे वंश, जीव डायरेक्ट भगवान का अंश नहीं है, ये विभिन्न अंश है। भगवान की शक्ति है तटस्था, और तटस्था शक्ति का अंश जीव है। और भगवान से जो डायरेक्ट प्रकट होते हैं उसको स्वांश कहते हैं, क्योंकि वही भगवान के समान ही होते हैं, ऐसे ही शक्ति होती है उसमें, ऐसा ही सामर्थ्य होता है। जैसे विष्णु कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं ना, तो हम उसको भी भगवान ही कहते हैं, क्यों? वो स्वांश है भगवान। लेकिन जीव यदि डायरेक्ट मानेंगे भगवान से, तो हम भी क्या हो जाएंगे? स्वांश, यानी कि हम भी भगवान। तो ये तो हम है नहीं, हम विभिन्न अंश हैं। तो ये गीता की जो श्लोक है ममे वंश, उसमें चक्रवर्ती पाद की टीका में यही बताया है उन्होंने कि जीव डायरेक्ट भगवान का अंश नहीं है, हम विभिन्न अंश है ना। तो ये भी सब जीवों के प्रकार रहते हैं भगवान के धाम। लेकिन धाम में और लीला में जो है अंदर, वो सब अंतरंगा शक्ति से आवृत रहते हैं, और जो भौतिक जगत में है ये बहिरंगा शक्ति से आवृत है। क्लियर? श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।